राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस खेमे में मची हलचल के बीच आनंद शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बद्दी में आयोजित जनसभा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदेश से लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए और कहा कि जुमलेबाजों की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि सत्ता में कोई सदा के लिए नहीं रहता, जो आज सत्ता में है वह कल विपक्ष में भी होंगे। भाजपा किसी भ्रम में ना रहे, जो आज वर्तमान है वह जल्द भूतपूर्व होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर इन्हें सत्ता से बेदखल करके ही थमेगी। आप भी सुने और क्या कहा आनंद शर्मा ने। कांग्रेस ने जनसभा है, चौधरी राम कुमार जी हमारे विधायक हैं, यहाँ के नेता हैं, उनके निमंत्रण पर आया हूँ। यहाँ के लोगों की कई मांगें थी, उनको हमने गौर से सुना है और जो संभव होगा वो प्रयास किया जाएगा। ये हल्का हिमाचल का हिस्सा है और हिमाचल में लोगों की तकलीफ बड़ी है। जो मौजूदा सरकार है उसने हमारे नौजवानों का भविष्य संवारने के लिए कोई काम नहीं किया। महंगाई का और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, गरीबों पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठाती है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक अच्छा शासन और सरकारें दी हैं, डॉक्टर परमार हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, ठाकुर रामलाल जी, वीरभद्र सिंह जी, सब ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है हिमाचल में। और आने वाले समय में भी हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हिमाचल में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम साथी। सर, परिवर्तन की शुरुआत आज से, आपके जो आज आगमन हुआ है उसी से। मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। धन्यवाद। हिमाचल में और हिंदुस्तान में कई सवाल हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ा है। हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और वो हिमाचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। लोगों की आज जहां हम जाते हैं दो ही बात कहते हैं कि आप महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं, जीना दूभर हो गया, बच्चों को रोजगार नहीं है, रोजगार पैदा नहीं हो रहे, रोजगार टूट रहे हैं, देश में आर्थिक मंदी है। ऐसे हालात में क्या होना चाहिए? चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार, उनको बच्चों के भविष्य का सोचना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, वो योजनाएं बने जिससे आने वाले समय में हम ये कह सके, आश्वस्त कर सके केवल युवा पीढ़ी को नहीं, जो देश और समाज का भविष्य है, बल्कि उनके परिवारों को, उनके माता पिताओं को, कि आपका बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये सोच रखी है, इस देश का निर्माण, देश का विकास हिमाचल में आने वाली पीढ़ियों को जानना जरूरी है। मैं उन लोगों में से हूं जो सबको स्वीकार करता हूं, चाहे मेरे दल के या दूसरे नेता। देश के हर प्रधानमंत्री ने काम किया, तो इसको वर्तमान सरकार को, बीजेपी को याद रखना जरूरी है। वो इतिहास को बदल के पेश कर रहे हैं। इतिहास कभी कोई बदल नहीं सकता, इतिहास बना सकते हैं। तो जो इतिहास के पन्नों पे अंकित है, दुनिया में आज तक किसी देश, किसी समाज में उसको कोई हटा नहीं सका, नहीं हटा सकता। इसलिए हमारी सलाह यही, अपना काम करो,
जो वायदे किए थे पूरे करो। 2 करोड़ रोजगार का फायदा था 1 साल, 8 साल हो रहे हैं, 16 करोड़ बने हिंदुस्तान, हिमाचल में बने रोजगार। कितनी तकलीफ हुई है पिछले 2 साल। हम तो उस दल के नहीं है। अगर हम सरकार में होते और कोरोना वायरस आता तो हमारे पे दोष देते कि ये लेकर आ गए। आया हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया ने झेला, पर जो राहत हम दे सकते थे अपने लोगों को उसमें कमी हुई। कोशिश हुई। इस देश में दवाइयां, वैक्सीन का काम, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं शासन को, प्रशासन को, खास तौर पे हमारे साइंटिस्ट, उन संस्थाओं को जो इस लायक हैं कि 140 करोड़ के देश में वैक्सीन बनाना, वैक्सीन का काम शुरू करना। पर एक बात जरूरी है जानना, 70 के दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बन चुका था। और जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है पुणे में, पूनावाला का, वो 1963 में कायम हुआ था। तो ये संस्थाएं बनी। अगर ये ना बने होते तो महामारी आने के बाद थोड़े हमने कोई इमारतें बनानी शुरू की। और अगर वैज्ञानिक ना होते, हमारे पास साधन ना होते, तो हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। अभी भी जो लोगों को दिया गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बद्दी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।